हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस साइंटिस्ट कर्ट रिस्टर ने 1950 में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। कर्ट ने एक शीशे के जार को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को डाल दिया। चूहा उस पानी से भरे जार में गिरते ही हड़बड़ाने लगा। चूहे ने जार से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन थोड़े समय तक अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी चूहा उस जार में डूबकर मर गया। कुछ समय के बाद कर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया। कर्ट ने एक बार फिर से पानी के जार में एक दूसरे चूहे को डाल दिया। वो चूहा भी उस जार से बाहर निकलने के लिए बहुत जोर लगाने लगा और जैसे ही चूहा उस जार में डूबने लगा, ठीक तभी कर्ट ने उस चूहे को जार से बाहर निकाल लिया। अगर कर्ट उस चूहे को जार से बाहर नहीं निकालते तो वो चूहा उसी जार में डूबकर मर जाता। चूहे को बाहर निकालकर कर्ट ने उसे अपने हाथों से सहलाया। कर्ट ने कुछ समय तक उस चूहे को पानी के जार से दूर रखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कर्ट ने उस चूहे को दोबारा उस पानी के जार में डाल दिया। चूहे ने फिर से जार से बाहर निकलने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी में डालने के बाद अब उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें देखकर कर्ट भी बहुत हैरान हो गए। कर्ट ने सोचा था कि चूहा मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक ही संघर्ष कर पाएगा और जार के पानी में डूबकर मर जाएगा, लेकिन जैसा कर्ट ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। चूहा 60 घंटे तक पानी से भरे जार में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ट ये सब देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए थे। पहले वाला चूहा तो मात्र 15 मिनट में ही पानी के जार में डूबकर मर चुका था, जबकि दूसरा चूहा 60 घंटे से उस डेंजरस सिचुएशन से जूझ रहा था। वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। होप यानी आशा, एक उम्मीद। कर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बताते हुए कहा कि जब उस चूहे को पहली बार जार में फेंका गया था तो वो डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। बस उसी समय उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया था, जिससे उसे नई जिंदगी मिल गई। उस समय चूहे के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद जाग गई थी कि कोई एक हाथ है जो उसे मौत के मुंह से बाहर जरूर निकालेगा, और इसी जोरदार विश्वास के चलते जब उसे जार में फिर से डाला गया तो वो 60 घंटे तक लगातार संघर्ष करता रहा। इस सब के पीछे सिर्फ एक वजह थी एक आशा, एक उम्मीद जो उसे डेंजरस सिचुएशन से भी बाहर निकाल सकती थी। जिंदगी में कैसी भी परीक्षा की घड़ी क्यों ना आ जाए, आपको किसी भी सिचुएशन का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन एक उम्मीद, एक आशा आपको उन हजारों सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। जब आपके हौसले पस्त हो जाएं, हद पार मेहनत करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट ना मिले, जब आपको लगे कि क्विट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब सिर्फ एक उम्मीद आपको सफलता दिला सकती है। हार मान जाना सिर्फ एक चॉइस है और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ना है। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। सब कुछ इम्पॉसिबल है अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, और सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। 60 घंटा 15 मिनट का 240 गुना समय होता है। अगर एक छोटा सा चूहा एक छोटी सी उम्मीद के दम पर 240 गुना समय तक जिंदा रह सकता है, तो सोचो आप उस उम्मीद के दम पर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते, और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास और उस सफलता पर विश्वास रखो जिसको आप हासिल करना चाहते हो। आज भले ही आपको एक छोटी सी हार मिली है, लेकिन कल आपको अपनी उम्मीद से दुगना मिलने वाला है। तो कभी हार मत मानो और कभी उम्मीद मत छोड़ो। वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। एक बार जब आप ठान लो तो सब कुछ संभव है। कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।